राजा परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी ने ऋषभदेव जी के चरित्र के विषय में बताया। या विस्यायक सीता यजन्तेह पितृदेश करा महाशालिना महाश्रुत्यो यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभू। ये ऋषभदेव जी भी भगवान के हंसा अवतार थे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। इनके 81 पुत्र यज्ञशाला की क्रिया में विशुद्ध कर्म को अनुष्ठान करते हुए ये सभी ब्राह्मण हो गए, इनके पुत्र। और इन्हीं ऋषभदेव से एक नए धर्म की स्थापना होगी। बोले वो कौन धर्म है? बोले उनका अनुयायी आज यहाँ, ऋषभदेव के अनुयायी जो है आज यहाँ पर किस धर्म से जाने जाते हैं कि उनका अनुयायी आज यहाँ, और यह जैन धर्म कहलाता है। उनका अनुयायी आज यहाँ, यह जैन धर्म कहलाता है। और जो तप के साथ अहिंसा का, जो तप के साथ अहिंसा का सबसे बढ़कर बतलाता है। अहिंसा इनका मेन धर्म है। जैन धर्म लोगों का अहिंसावादी होना ही मुख्य है। एक बार शिक्षा देते हुए ऋषभदेव जी कहते हैं, गुरुरन्य शासयत्य स्वजनो न शासयात, पिता न शासया जननी न शासयात, देवं न तस्य सान्यापतिस्य शासयान, मोक्ष मेध्य समुत्पेत मृत्यु। जो अपने सगे संबंधियों को भागवत तत्व के विषय में नहीं बताता, भगवत चर्चा के विषय में नहीं बताता, वह अपना भाई, सगा भाई हो तो भाई नहीं है, अपना पिता है तो वह पिता नहीं, बैरी के समान है, माता माता नहीं है जब तक वह अपने पुत्र को भगवत धर्म के विषय में ना बताए। और जहाँ प्रभु की बात आ जाए ना, वहाँ अपने माता पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने भी अपने मैया का त्याग कर दिया, और प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जब भगवान की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए, तो ऐसा शिक्षा देकर ऋषभदेव जी बद्रिका आश्रम को चले गए। एक दिन वन में लकड़ियों के घर्षण से वन में आग लग गई, और वहीं पर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सुनो, इन्हीं के वंश में भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी के महाराज का जन्म हुआ। इन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन हरिणी पिपास्या जलसाय भया समय के ओपजगाम। जब इनका अंत समय आया तो मात्र एक मोह के कारण इनका जीवन ही नष्ट हो गया। एक गलती के कारण इनका सारा जीवन नष्ट हो गया। परीक्षित जी बोले, प्रभु वह कौन सा था, उसे मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए। तब कहते हैं, सुनो, भरत जी अपने पुत्रों को शासन देकर वन के लिए निकल गए, लेकिन एक दिन की बात है, ये नदी के किनारे पर प्रणव का जप कर रहे थे। प्रणव अर्थात ओमकार का जप कर रहे थे। उसी समय इन्होंने एक विडंबना देखी। हिरण्या पिपास्या जया सत्यात्मे वो मजगाम। वहां पर हिरण्याओं का समूह आया, वह जल पी रही थी। एक हिरणी आई, गर्भवती थी, वह जल पी रही थी। जैसे ही जल पीने के लिए उसने अपने मुख को नदी में स्पर्श कराया, तभी नंदतो मृगपतेरुन नादो लोक भयंकर। उसी समय भयंकर गर्जना हुई। किसकी गर्जना हुई? सिंह की गर्जना हुई। कि कारण एक गर्भवती हिरनी, कारण एक गर्भवती हिरनी, आ पहुंची नदी किनारे पर, आ पहुंची। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह, तब तक जंगल के उसी किनारे पर, तब तक दे उठा दहाड़ सिंह।
जैसे ही सिंह की गर्जना को सुना और मृगी डरकर उछाल मारकर भागी, लेकिन इतने में ही उनका गर्भ गिर गया और वह भी जल में डूबकर सीताराम चली गई। अब जब वह बच्चा नदी में गिरा तो इन्होंने देख लिया और उसको गए उठा लिया। अब तो महाराज जी उसका पालन पोषण करने लगे। देखिए, मोह यही हो जाता है, ऐसे ही परिवार में भी आसक्ति हो जाती है। शास्त्र कहता है आप सभी की सेवा कीजिए, अपने धर्म का निर्वाह कीजिए, लेकिन किसी से मोह न कीजिए। पिता और पुत्र के संबंध में जैसे व्यवहार को करना चाहिए उस प्रकार से पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो, भाइयों की आज्ञा का पालन करो, लेकिन उनमें आसक्ति ना लगा लो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही मोह ही तो समस्त व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। समस्त व्याधियों का जन्म देने वाला यही मोह ही है। आज उनको धीरे धीरे करके उससे मोह हो गया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वह हिरनी का बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसके लालन पालन में महाराज जी इतने आसक्त हो गए कि अपनी सुध भी भूल गए। अब प्रातः का समय उनको स्नान ध्यान करना है, पूजा करना है, प्रणों का जप करना है, लेकिन हिरनी के बच्चे को खिलाना है तो उसी को गोदी में लेकर बैठे हैं। धीरे धीरे करके उनका सब कुछ बंद हो गया कि अपनी भी चिंता कर न सके। उस चिंतित शिशु की चिंता में ममता न मोक्ष को शेष रहे, उस मृग छैया की ममता में, उस मृग छैया की ममता में अपने देह की सुध को भूल गए, लेकिन उसका खूब अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। एक बात आप जान लो, इस कथा से सीख लो कि जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे, सबसे ज्यादा प्रेम आप जिसको भी करेंगे, वही एक दिन आपको धोखा देगा। आप जिससे भी, चाहे वह आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, जिससे आप अत्याधिक प्रेम को लगा देंगे, एक ना एक दिन देख लेना उसी से आपको धोखा मिल जाएगा, उसी से आपको धोखा मिल जाएगा। इस जमाने में किसी पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करने लायक है। यदि भरोसा करने लायक इस समय कोई है तो केवल एक है। कौन है? परम पिता परमेश्वर। इस जमाने में किसका भरोसा करें, इस जमाने में किसका भरोसा करें। आजकल के बड़े बेवफा लोग हैं और हाल इतना बुरा है, हाल इतना बुरा है कि कैसे कहें, हाल इतना बुरा है कि कैसे कहें। गैर दुश्मन नहीं अपने ही लोग हैं, गैर दुश्मन नहीं अपने ही लोग हैं। जानते तो सब है भैया, लेकिन मानने को तैयार कोई नहीं होता। इस जमाने में किसका भरोसा करें, हाँ भरोसा करें। आजकल के बड़े बेवफा लोग हैं, हाँ वफा लोग हैं। इस जमाने में किसका भरोसा करें, भरोसा करें। आजकल कभी अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी सभी को संदेह के नजर से ही देखना चाहिए। कब कहाँ से कौन धोखा दे जाए इसे कोई नहीं जानता। और हाल इतना बुरा है कि कैसे कहें यारा, इतना बुरा है कि कैसे कहें। हाल इतना बुरा है कि कैसे कहें। गैर दुश्मन नहीं अपने
जिनके बाजुओं में जान होती है, कथा में, कीर्तन में, भजन में ताली न बजाना, हाथ बटोर कर, सिकोड़ कर यूं ही बैठे रहना है मुर्दों की पहचान होती है। कैसी तरह उठाओ हाथ। राम भी, भगवान राम भी तो एक पुत्र थे, किसी के भाई भी पुत्र भाई भरत के लिए, राम भी तो थे भाई भरत के लिए, बाकी कहने से बहने बात तो चलते सखी माँ के प्रसंग को नहीं मानते, नहीं मानते, कैसे जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, वही बेवफा निकल जाता है, छोड़कर चला जाता है। फिर आज के समय में क्या कहना, आज इसका खूब पालन पोषण कर रहे हैं, मृगी के बच्चे का बड़ा ही स्नेह हो गया है बेचारे को, यहाँ तक कि अपना जाप भी छोड़ दिए, ध्यान भी छोड़ दिए, खाना पीना भी भूल जाते हैं, पहले उसकी सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, हिरनी का बच्चा खेल रहा था आश्रम के पास, तभी वहां से हिरणों का झुंड आया और हिरणों के झुंड को देखकर, अपनी जाति के लोगों को देखकर वह हिरनी का बच्चा उन्हीं के साथ में निकल पड़ा। अब तो भरत जी उसके प्यार में इतने पागल हो गए थे कि हिरनी के बच्चे को उसी जंगल में खोजने लगे, और खोजते खोजते उसी की याद में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? भरत जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और अपने यहाँ शास्त्र कहता है, अंते मति सा गति, जिस अंत के समय में हमारी यह बुद्धि जहाँ लगी रहेगी, वैसे ही गति हमको प्राप्त हो जाएगी। वही हुआ भरत जी के साथ, और दूसरे में उनको मृग का जन्म मिला। लेकिन भगवान के अनेकों मंत्रों और प्रणों के जाप के कारण, तपस्या के कारण इनकी याददाश्त बनी रही और जीवों की भूल जाती है, लेकिन तप के प्रभाव से इनकी याददाश्त बनी रही। इनको पता था कि मैं भरत हूँ, और मृगी के प्रेम के ही कारण अंते मति सा गति, अंत में मेरी मति उसी में लगी थी, इसीलिए मैंने मृग योनि को पाया। समय बीता और मृग योनि को भी इनको त्याग देना पड़ा। उसके बाद इनको एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिल गया। इनको कहाँ मिला जन्म?
ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। उन ब्राह्मण के यहाँ पर बड़ी स्त्री से 9 पुत्र हुए थे और छोटी से 1 पुत्र और 1 पुत्री थी उस ब्राह्मण के। ये सबसे छोटे थे। भरत जी का यही भरत जी सबसे छोटे पुत्र के रूप में इनके घर पर जन्म लेते थे, जन्म लिए। इनका स्वभाव बड़ा अलग था क्योंकि उस समय भी इनकी याददाश्त बनी थी। ये किसी से कुछ बोलते चालते नहीं थे। कोई कुछ दे दे खाने के लिए तो खा ले, ना दे तो ना भी खाए, पड़ा रहे तो देखकर भी खा ले, भूख लग जाए, कोई रोक दे तो छोड़ दे। ऐसे लोगों को आजकल यहाँ पर पागल कहा जाता है। ऐसी ही दशा थी, घर वाले उनको पागल कहा करते थे कि करते धरते कुछ काम न थे और जो मिल जाता सो खाते थे और रहते थे जड़ की तरह सदा, इसलिए जड़ भरत कहाते थे। इसी से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत पड़ गया। एक दिन इनके घर वालों ने कहा भैया चले जाओ, खेत में अन्य चिड़िया चुग रही हैं। तो ये महाराज जी गए वहां पर चिड़ियों को भगाने के लिए। तो वहीं पर गाना गावे, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पे। सब कुछ भूल गए और वहीं पर मस्ती में बैठे हैं। भाई आए तो देखा तो अब इनकी ऐसी दशा हो गई है। ऐसे नाना प्रकार के कृत्य हमेशा करते हैं कि घर वाले इनसे परेशान हो गए हैं। इनको घर से निकाल दिया, इनको घर से निकाल दिया। एक दिन क्या हुआ कि घर से निकले, जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। उसी समय जंगली लोगों ने इनको देखा, डकैतों ने इनको देखा। तो डकैतों का जो सरदार था वह काली माँ की पूजा करना चाहता था, काली माँ की पूजा करना चाहता था और पूजा के लिए उसे एक बलि की आवश्यकता थी, किसी की बलि देनी थी। अब ये लोग बलि खोज रहे थे कि कोई मिल जाए तो हमारे राजा इसकी बलि दे दे, चोरों का सरदार इनकी बलि दे दे। चोरों के और जो चोर थे वो सभी घूम रहे थे, किसी को खोज रहे। तो भरत जी पर इनकी नजर पड़ गई। जड़ भरत पर जैसे ही नजर पड़ी इनको लेकर गए। चोरों का सरदार इनका पूजन किया, खूब स्नान कराया, खिलाया पिलाया और मारने के लिए तैयार हुआ। इनको माँ काली को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जो भगवान के चिंतन में सदैव रहता है, भगवान भी उसकी चिंता करते हैं। भगवान भी उसकी चिंता करते हैं जो भगवान के चिंतन में रहता है। भक्त 2 प्रकार के होते हैं। हम भगवान को याद करें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम भगवान को याद करें, भगवान का स्मरण करें। बड़ी महिमा और बड़ी बात तो तब है जब भगवान हमारा स्मरण करे, तब हम जीव की धन्यता है जब भगवान हमें याद करें। हम भगवान को याद करें, इसमें जीव की बहुत बड़ी धन्यता नहीं है। ये तो हमारा स्वार्थ है, सिद्ध करने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं। ना धन की स्वार्थता है तो मोक्ष की स्वार्थता है, मुक्ति पाने की स्वार्थता है। लेकिन हमारी जीव की धन्यता तब है जब भगवान हमें स्वयं याद करें। आज जैसे ही चोरों के सरदार ने खड़क उठाया इनके गले पर मारने के लिए, क्यों ही उसी मूर्ति में से अष्टभुजी माँ काली प्रकट हो गई। अट्टहास घोर गर्जना करते हुए तत्क्षण उन डाकुओं का संहार कर दिया, चोरों का संहार कर दिया। माँ काली ही है जो समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। जिनको शत्रु बहुत परेशान करते हो, काली जी की शरण में चले जाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल नीम का पेड़ हो उसी पर बस 1 लौंग का फूल डालिए, 1 लाल फूल डालिए, 3 अगरबत्ती लीजिए, देना प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिन में चमत्कार आपके सामने होगा। माँ काली समस्त जगत की मैया है, समस्त जगत की मैया है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र कपुत्र हो जाते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो
भजती जगदीशैक पदवीं। भगवान शिव की सभी जगदीश करके पूजा करते हैं। भवानी त्वत्पाणी, ये भवानी इसमें शिव की श्रेष्ठता नहीं। फिर भवानी त्वत्पाणी ग्रहण पर पाटी फल मिदम, ये आपसे केवल इनका विवाह हो जाने से इनकी महत्ता बढ़ गई। क्योंकि शिव में जो ई की मात्रा लगी हुई है यही शक्ति है। क्या है? यही शिव की मात्रा ही आदि शक्ति है। और शिव से यदि मात्रा को अर्थात शक्ति को निकाल लिया जाए तो शिव क्या हो जाता है? बोले शिव 100 के समान हो जाता है। इसलिए मैया जगत की हैं, वो तो सभी के ऊपर अपनी ममता और प्यार लुटाती रहती हैं। मैया सदैव अपने भक्तों पर अपने प्यार को लुटाती रहती हैं। अरे काली दुआरे, ये देहाती भजन है, माताओं को शायद पसंद है या माताएं गाती होंगी। अरे काली दुआरे जे कर पसारे, हरिओम। बोलिए आदि शक्ति मैया की। अरे काली दुआरे जे कर पसारे, मैया काली के द्वार पर जो कुछ भी मांगा जाए वह अवश्य ही पूरा हो जाता है। मैया पसंद कितने में होती है? बस 1 लोटा जल और बहुत ज्यादा कपूरी लपसी, इससे ज्यादा क्या मांगती है? कपूर लवांग, और क्या चाहिए मांगे? और देने में सामर्थ्यता, बोले सब कुछ दे सकती है, वो तो ममता मई है। बस एक बार उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो देने में क्या ना दे सकती है। कि काली दुआरे अरे जेकर पसारे, सभी को पसारना चाहिए मैया काली के चरणों में हाथ। कि काली दुआरे जेकर पसारे, अरे जियन भजन का वो बड़ा है निकम्मा, निमिया की तरह वास करे सब पे अम्मा, निमिया की तरह वास करे सब पे अम्मा, निमिया की तरह वास करे सब पे अम्मा, निमिया की तरह वास करे। नथिया कमर कर धनिया, नथिया कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, नाक में नथिया कमर कर धनिया, नाक में नथिया कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, सबके चुनरिया, सबके चुनरिया, सबके चमाचम्मा निमिया की तरह वास करे, सबके अम्मा निमिया की तरह वास करे, सबके अम्मा निमिया की तरह वास करे। मैया का वास है, जो भी कामना हो बस जब देते रहिए। सोमवार को दीजिए, शुक्रवार को दीजिए, लेकिन नियम से देते रहिए तो मैया अवश्य ही कल्याण कर देती है। और इनको बहुत कुछ नहीं चाहिए। भोग में आपकी इच्छा करे, नवरात्रि में हर तीसरे महीने एक नवरात्रि, वर्ष में 2 मुख्य नवरात्रि और वैसे नवरात्रि 4 आती है। 2 गुप्त और 2 सभी जानते हैं। गुप्त नवरात्र साधकों के लिए होता है, तंत्र साधकों के लिए होता है। इनको चाहिए क्या? इनका तो चाहे थोड़ी औलत से, इनका तो चाहे थोड़ी औलत से
जय बोलिए। इतनी बार बताए हैं जय बोलने से क्या होता है, सभी को पता है जय बोलने से क्या होता है? कोई फायदा होता होगा तभी जय बुलाया जाता है। कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताइए, फिर आनंद आता है बताने। बस, और सारे लोग नहीं, थोड़े शब्दों में समझ लीजिए क्या होता है जय बोलने से। बोले पाप देवता का वास सभी के सिर पर होता है। कहाँ पर होता है? सिर पर होता है। और जब हम कहीं पर जाकर जयकारा लगाते हैं, ताली बजाते हैं, तो उस ऊर्जा के प्रभाव से, भगवान के जयकार घोष से वो पाप देवता निकलकर भागते हैं। तो बोले जाते कहाँ हैं? बोले जो जयकारा ना लगाता हो या धीमी स्वर में लगाता है उसी के पास में बैठता है, तो उसी के ऊपर वह पाप देवता चढ़ जाते हैं। इसीलिए शायद बुजुर्गों ने हमारे कहा है कि पाप पड़ोसी को खाता है। इसलिए अपने पाप को दूर करिए, ऐसा न कीजिए पड़ोसी का पाप लीजिए, पड़ोसी को पाप दीजिए। इसमें आप लोग कहाँ पीछे रहते हैं? बोलिए आदिशक्ति मैया के, महाकाली मैया के, और महाकाल सरकार के, द्वारिकाधीश भगवान के। तो आज माँ काली ने इनका रक्षा किया। वैसे बलि की प्रथा, बलि किसकी होती है इसका नियम है। पहले बलि प्रथा का कुछ नियम होता है, ऐसे नहीं होता कि जिसी की पाए उसी का बलि दे दिए। सब जीवों के जीव में व्यापक तो ही अम्ब, कहात सिद्ध कवि सब जगत तोरे शुद्ध जगदम्ब। सब जीवों के जीव में व्यापक तो ही अम्ब, सभी जीवों में वही माँ आदिशक्ति व्याप्त है। तो क्या है, बलि स्वीकार करेगी। बोले बलि की प्रथा तो है, लेकिन बलि किसकी होती है पहले यह जान लीजिए। बलि वही की होत है, प्राण प्रिय यही होय। अपने प्राणों का जो सबसे प्रिय होता है, बलि उसी की दी जाती है। अब ये तुम्हारे शक्ति और भक्ति के ऊपर है कि तुम अपनी बलि दे करके या अपने प्रिय का बलि दे करके उसे पुनः प्राप्त कर लो। वो भक्ति शक्ति तो बोले रावण में थी। रावण को अपने शरीर से बड़ा प्रेम था, और भगवान शिव को बलि के रूप में अपने 10 शीशों, अपने शीश को अर्पण कर दिया। ये होती है बलि। ध्यानु भगत ने भी बलि दे दी थी, अपनी ज्वाला माँ के चरणों में अपने शीश को उतार कर रख दिया। बोले लो माँ, मैं अपने शीश की बलि तुम्हें देता हूँ। और माँ ने कृपा करी, उनकी भक्ति की साधना थी, वह शीश पुनः प्राप्त हो गया। तो बलि देनी है तो अपने बहुत प्रिय की दीजिए, लेकिन इतना विश्वास लेकर दीजिए कि अगर हम बलि दे रहे हैं। बलि वैसे जीव हत्या करने का अधिकार उसी को है, इसको जो जीव को जीवन दान भी दे सके, अन्यथा किसी को जीव हत्या करने का अधिकार नहीं है। आज माँ काली ने इन सभी का वध किया। एक दिन की और बात है। अथ सिंधु सो वीर, अथ सिंधु सो वीर, पते राहुगण व्रजत। राहुगण नाम का राजा जंगल से पालकी पर बैठकर जा रहा था। सिंधु देश का यह राजा जा कहाँ रहा था? बोले कपिल मुनि के पास जा रहा था। क्या करने के लिए? ज्ञान चर्चा करने के लिए, योग चर्चा करने के लिए। पालकी कहान लेकर जा रहे थे, 4 कहान पालकी को उठाए जा रहे थे। इक्षुमती नदी के किनारे पर एक पालकी ढोने वाले की और आवश्यकता पड़ गई। किसी कारणवश वह चोट खा गया होगा, या किसी कारणवश एक पालकी ढोने वाले की आवश्यकता और पड़ गई। तो और उन चारों ने देखा कि एक हेष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा है, जो खाने को मिलता था खाते थे। अच्छा, जो चिंता करे वो दुबला भी हो जाए, हमारी तरह जो चिंता न करे वो बढ़िया मोटा होता चला जाए। बढ़िया मोटे ताजे बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। तो उन लोगों ने उनको बुला लिया। बोले चलो राजा की पालकी ढोनी है। अब इनको क्या, इनको जो जहां लगा दे वहीं लग जाए जो करने में। अब पालकी को ले लिया बेचारे, अब मस्ती में आनंद पूर्वक चलने लगे। लेकिन मस्त आदमी कैसे चले? 2 कदम चले, 1 कदम रुक गए। अब राजा को बार बार झटका लगे। कहीं चींटियों का समूह निकला तो ये जो जड़भरत जी थे वो चींटियों के समूह पर पैर न पड़ जाए, इसलिए उसको कूद गए। अब राजा को और झटका लगा। कहारों को डांट लगाई तो कहारों का सरदार कहा, महाराज
हमें ना डांटें, ये जो नया वाला अभी अभी हमको मिला है ना, यही सही से नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं है। फिर झटका लगा राजा को, तो राजा से रहा नहीं गया और क्रोध में भरकर राजा ने बोल दिया, प्राकुपिता उवाच राहुगण किम दे मरे तुम जीवन्य मृत्यो वमा। अरे तू जी रहा है या मर गया, तू जी रहा है या मर गया, और क्यों मेरी आज्ञा का तू बार बार उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूँ सही से चल, फिर भी तू मेरी बातों को नहीं मान रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी है, प्रमादी व्यक्ति है। इतना सुनते ही आज तक जड़ भरत जी किसी के बातों का जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन आज इनको मानो वह पता है, वह जो मृगे का बच्चा भगा है वही रावगढ़ हुआ है। बोले एक मृगे का बच्चा रावगढ़ महाराज कैसे हो गया? बोले कैसे? उसकी जब मृत्यु हुई तो उसे भी इन महाराज का स्मरण आता था, जड़ भरत का स्मरण आता था। यादें तो बनी ही रहती हैं, कभी न कभी यादें आ जाती हैं। और बोले महाराज के साथ में जो को प्रणव का जाप आज किया था, संग पढ़ने से कुछ न कुछ असर आ ही जाता है। जो जिसकी पूजा करता है उसी के भाग बिगड़ने लग जाता है। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले सकल कुछ न कुछ तो बिगड़ ही जाती है। तो बोले उसी के प्रभाव से मानो इसको यहाँ जो तपस्वी है उसके द्वारा पालन करने से दूसरा जन्म इसको मिल गया। किसका? राहुगण महाराज का। जड़ भरत किसी से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज बोल ही पड़े और बहुत मार्मिक बात हुई। तयोदितं वक्तव्यं विप्रलब्धं भरतो समे स्वादित्य वीर भारा गंतुर यदि स्यादधि गम्य मधवा पिबेति सासो न विदा प्रवादः। हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, लेकिन सुनो, यह जो भार है या भार रूपी कोई वस्तु नहीं है ढोने के लिए। यदि कोई मार्ग में है तो वह चलने वाले के लिए है, कोई मोटा है तो वह शरीर के लिए है, पतला है तो शरीर के लिए है, गोरा है काला है वह सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए यह सब कुछ नहीं होता है। इतना सुनकर वो तो अचंभित हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ज्ञान की बात ये कौन कर रहा है, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है। इतना सुनते ही वह विवेक अपने विवेक को जागृत कर बैठा और बोला, रुको। पालकी को रुकवाया, नीचे उतरा और पूछा कि महाराज, ऐसे हृदय को छेदने वाले वचन को सुनकर राहुगण उतरा पालकी से और सिरसा पाद मूलम मुपसृता क्षमा पैन्य, चरणों में सिर को झुका करके रख करके क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, क्या? नाहं विसके सुरराज व्रजाननः त्रयक्षसोलान यमस्य दंडात् नागनरक्य सोमानिले वितप्या सत्राचक्ये विषम ब्रह्मकुलावमानात्। पहले तो आप प्रणाम करते ही बोल पड़ा प्रणाम करने की महाराज सुनो, मैं इस पूरे संसार में ब्रह्मांड में किसी से डरता नहीं हूँ। पहले आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। मैं किसी से इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में नहीं डरता। यहाँ तक कि एक बार मेरा सामना सुरराज व्रजानना देवताओं के राजा इंद्र के साथ हो जाए और वो भी ब्रज लेकर मारने के लिए मुझे दौड़े, तब भी मैं नहीं डरूंगा। और सुनो, त्रियक्षशूलान त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव जी एक बार मेरे सामने युद्ध करने की ठान ले तो मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा, उनसे भी नहीं डरूंगा। लेकिन भृशम ब्रह्मकुलाम वमानत, मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ महाराज, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं। अब रावगण की बात को सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा कर बोले, देखो हूँ तो मैं ब्राह्मण ही, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्रोध करने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सब कुछ करना लेकिन कभी ब्राह्मणों से द्वेष न करना, क्योंकि ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला आज तक कोई बचा नहीं है। उसकी एक ही गति है, क्या? पूरे कुल सहित उसका नाश हो जाना, बस उसकी एक ही गति है।
कहते हैं रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा, मान लीजिए आपने बहुत बहुत बड़े बड़े पाप कर दिए हो, फिर भी आप नष्ट ना होते हो, फिर भी आप नष्ट ना होते हो, युद्ध आप सभी से जीत जाते हो, कुछ भी हो, भगवान काल के दंड से हो सकता है आप बच जाओ, भगवान विष्णु चक्र मार दे शायद उससे भी आप बच जाओ, भगवान त्रिशूल से भी बच जाओ, लेकिन इंद्रकुल से ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, इनके मारने से भी जो इस धरा पर ना मरे, जो इनकर मारे ना मरे ही, विप्रदोह पावक सोज। ब्राह्मण से द्वेष कर ले, कुल परिवार सहित जलकर भस्म हो जाएगा। अरे ब्राह्मण पैठी पाताल छालो बल, ब्राह्मण 60,000 तुम्हारो, ब्राह्मण पैठी पाताल छालो बल, ब्राह्मण 60,000 तुम्हारो। ब्राह्मण था